हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिटर्मिनेंट में आगे की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आगे का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट में क्या है, सारणिक जो टॉपिक है सारणिक के उपसारणिक, माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स। माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जैसे ये डिटर्मिनेंट है ए, आपको इसके माइनर निकालने हैं। तो माइनर क्या होता है, जैसे A11 का उप सारणिक, A11 का उपसारणिक, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M11। कैपिटल M माइनर से आगे 11, यानी पहली रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पे, ये हट गया और ये हट गया। क्या बचा बोलो, A22, A23, A32, A33। ठीक है, इसी तरीके से A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक इसे डिनोट किया जाएगा, बोलो कैपिटल M12। क्या कटेगा इसमें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो हट गया और ये सेकंड कॉलम, तो क्या बचे, ये दो बचे और ये बचे, यानी आएगा A21, A31, A23, A33। ठीक है भाई। नेक्स्ट A13 का उपसारणिक, कैपिटल M13 से डिनोट किया जाएगा। ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये दो बचेंगे और ये दो बचेंगे। क्या आएगा बोलो, A21, A31, A22, A32। नेक्स्ट एलिमेंट A21 का उपसारणिक, माइनर ऑफ एलिमेंट A21 कैसे डिनोट करेंगे आप, कैपिटल M21। 21 का मतलब हो गया सेकंड रो, ये वाली सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये दो बचे, बोलो A12, A32, A1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, A13, A33। नेक्स्ट इसी तरीके से A22 का उपसारणिक, माइनर ऑफ एलिमेंट A22 किसे डिनोट करोगे, कैपिटल M22। क्या कैंसिल होगा, सेकंड रो, ये वाली सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा A11, A31, A11, A31, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये बचेगा A13, A33। नेक्स्ट एलिमेंट है A23 का उपसारणिक, माइनर ऑफ एलिमेंट 23 इक्वल टू सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये दो बचे और ये दो बचे, यानी A11, A11, A31, A12, A32। ठीक है। नेक्स्ट A31 का उपसारणिक, यानी माइनर ऑफ द एलिमेंट 31, M31, थर्ड रो, ये थर्ड रो हो गई आपकी, ठीक है, और ये फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये कैंसिल होंगे, ये दो एलिमेंट बचेंगे।
और 2 ये बचेंगे, यानी कि A12 A22 A13 A23। नेक्स्ट A32 का उपसांडिक, बोलो भाई, कैपिटल M32। थर्ड रो, ये थर्ड रो है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी A11 A21 A11 A21 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A13 A23। नेक्स्ट और लास्ट A33 का उपसांडिक, माइनर ऑफ द एलिमेंट A33, कैपिटल M33 इक्वल टू थर्ड रो, ये थर्ड रो है, और थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, क्या बचेगा A11 A11 A21 A12 A22। ठीक है भाई। तो अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उस डिटर्मिनेंट के उपसांडिक निकालने का तरीका है, हर एलिमेंट के करस्पॉन्ड में हम उसका माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड क्या है, जैसे ये डिटर्मिनेंट है, आपको A11 का उपसांडिक निकालना है, माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, तो उसको किससे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल M11। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो को हटा देंगे ऐसे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट बचेंगे, ये यहां पे लिख दिया। दूसरा क्या है, A12 का उपसांडिक, माइनर ऑफ द एलिमेंट A12, तो कैपिटल M12, फर्स्ट रो कटेगी है ना, सेकंड कॉलम, तो A21 A31 A23 A33। ऐसे ही A13 का उपसांडिक, माइनर ऑफ द एलिमेंट A13, ये है 13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A21 A22 A31 और A32, ये एलिमेंट बचेंगे, ये आ रहे हैं। इसी तरीके से आप माइनर इस एलिमेंट का निकालेंगे, A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये 4 बचेंगे। ऐसे ही इस वाले का निकालेंगे A22 का, ऐसे ही A23 का, A31 का, A32 का और A33। तो अगर आपसे कोई डिटरमिनेंट देकर वो आपसे कह रहा है फाइंड आउट द माइनर्स ऑफ द डिटरमिनेंट, दिए गए सारणिक के उपसारणिक ज्ञात कीजिए, तो उपसारणिक ज्ञात करने का ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। आप इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सारणिक के सहखंड, कोफैक्टर ऑफ ए डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट के कोफैक्टर निकालना। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, माइनर निकालना, अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, कोफैक्टर निकालना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि माइनर में और कोफैक्टर में क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, तो आप यहां देखो, यहां मैं एग्जांपल की हेल्प से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपको दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट के सभी सहखंड ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द ऑल कोफैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट, इसके सभी कोफैक्टर आपको ज्ञात करने हैं। तो मैं यहाँ पे देखो कोफैक्टर निकालूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हर एलिमेंट के, जैसे आपने एलिमेंट 1 के लिए क्या निकाला था, उपसारणिक, ऐसे ही एलिमेंट 1 के लिए क्या निकालेंगे, सहखंड। तो यहां लिखेंगे आप A11 का सहखंड, कोफैक्टर ऑफ A11। अच्छा, कोफैक्टर ऑफ A11 को क्या लिखते हैं हम, C11, C वर्ड यहां से ले लिया कोफैक्टर से, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल होगा -1 की पावर। देखो यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब पावर में आएगा 1 + 1। फर्स्ट रो कैंसिल होगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, 4 एलिमेंट बचेंगे ये वाले, इनको ऐसे डिटरमिनेंट में लिखेंगे 2/2 के में, A22 A23 A32
A33, ठीक है। अब आप इसे देखो, ये -1 की पावर कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका माइनर, ये जो है ये वाला, ये क्या बन गया, उपसारणिक। तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, कैपिटल M11, और -1 की पावर 2 क्या होगा, -1 × -1 +1 हो जाएगा ये, यानी C11 = आ जाएगा M11, एलिमेंट 11 का सहखंड, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 11 A11, तो C11 लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, M11। ये M11 क्या है, उपसारणिक, और ये C11 क्या है, सहखंड। इसी तरीके से A12 का सहखंड, बोलो भाई क्या आएगा, C12 -1 की पावर, देखो ये है 1 2, पावर में क्या आएगा, 1 + 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये बचेगा A21 A31 A23 A33। अब यहां पर देखो, आप -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 हो गया, -1 की पावर हो गया ये 3, और ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका माइनर उपसारणिक, यानी M12 C12, तो C12 इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, -1 गुणा -1 गुणा -1, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो गया माइनस, तो -M12, ठीक है। इसी तरीके से आपको लेना है अब एलिमेंट 13 के लिए, इसी प्रकार देयरफॉर 13 का सहखंड यानी C13 इक्वल टू, बोलो पावर में कितना आएगा, -1 की पावर 1 प्लस, बोलो 3 1 3, तो 1 और +3, यहां क्या कैंसिल होगा, फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये थर्ड कॉलम, क्या बचेगा, A, बोलो भाई A21 A31 A22 और A32, ये हो गया आपका C13 इक्वल टू -1 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 4, पावर हो जाएगी 4, और ये आपका कितना है M13, ये उपसारणिक है, यानी C13 की वैल्यू आ गई M13, ठीक है भाई। -1 की पावर 4, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 × -1 × -1 × -1, तो प्लस हो जाएगा वो। इसी तरीके से आपको एलिमेंट A21 का निकालना है, इसी प्रकार A21 का सहखंड, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 यानी C21 इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, -1 की पावर कितना आएगा, पहले तो ये देखो आप 2 + 1, यानी ये बन गया हमारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी A12 और A32, A12 A32 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, A13 A33, ठीक है, यानी कि C21 इक्वल टू है -1 टू द पावर 2 + 1 यानी 3 इंटू कैपिटल M21 माइनर आई, यानी C21 इक्वल टू आ गया -1 की पावर 3, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे माइनस होगा, -M21, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप यहां पर दिए हुए डिटरमिनेंट के कोफैक्टर्स निकाल सकते हो, किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्ड में आपसे कोफैक्टर पूछेगा तो आप उसको निकाल के बता सकते हो कि सर ये कोफैक्टर आएंगे, जैसे अभी देखो मैंने अभी 21 का लिया है, इसी प्रकार आगे चलो नेक्स्ट
अब लेना है हमें A22 का सहखंड यानी C22 इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, -1 की पावर 2 प्लस 2। सेकेंड रो कटिंग और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो दूसरी रो और दूसरा कॉलम, क्या बचेगा यहाँ पे A11 A31 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A13 A33, ठीक है। यानी कि C22 इक्वल टू आ गया -1 की पावर 4 और इसको क्या लिखा जाएगा M22 माइनर, ये माइनर हो गया उपसाणी, यानी C22 की वैल्यू आ गई आपकी M22, ठीक है। क्योंकि -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 की पावर 4 का मतलब हो गया -1 का 4 बार मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है। इसी तरीके से A23 का सहखंड C23 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3, बोलो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो कटेंगे और थर्ड कॉलम कटेंगे, क्या बचेगा A11 A31 A12 A32, ठीक है। C23 इक्वल टू -1 की पावर 5, ये हो गया कैपिटल M23 माइनर, यानी कोफैक्टर आ गया C23, ये आ गया आपका कैपिटल M-23, माइनस आएगा आगे, क्योंकि -1 की पावर क्या है 5, यानी विषम संख्या है। अगर -1 की पावर 5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर सम संख्या होती है तो प्लस हो जाता है और अगर विषम होती है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस लग जाएगा आगे M23, तो C23 इक्वल टू -M23। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखेंगे आप इस एलिमेंट के लिए A31 का सहखंड C31 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा A12 A22 A13 A23, ये हो गया आपका C31 -1 टू दी पावर 4 M31, C31 इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, -1 की पावर 4 क्या होगा प्लस हो गया, यानी M31। इसी तरीके से A32 का सहखंड C32 इक्वल टू क्या आएगा, बोलो भाई -1 की पावर 3 प्लस 2 M32, C32 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 5 तो माइनस आएगा -M32, तथा लास्ट A33 का सहखंड C33 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3 M33, C33 इक्वल टू -1 की पावर क्या हो जाएगा 6, यानी इवन पावर आ रही तो प्लस हो जाएगा M33 C33, ठीक है भाई। तो आपको अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो आपसे कह रहा है कि इसके माइनस बताइए आप, तो माइनस निकाल सकते हो, मैंने पहले बताया। और अगर आपसे कह रहा है कि इसके कोफैक्टर बताइए, इसके सहखंड बताइए, तो सहखंड निकाल सकते हो। माइनस में और कोफैक्टर में केवल क्या होता है, साइन का डिफरेंस होता है। जैसे आप C11 लोगे तो 1 + 1 पॉजिटिव है, तो माइनर C11 इक्वल टू होगा, सॉरी कोफैक्टर C11 इक्वल टू किसके होगा, माइनर M11, ठीक है। इसी तरीके से केवल जहां ऑड होगा इनका जोड़ जो है, जैसे 1 और 2 3 हो रहा है, तो जहां भी विषम संख्या हो जाएगी
उसके सामने उपसाड़ी के सामने आपको केवल माइनस का चिन्ह लगाना है, और जहां सम संख्या होगी वहां पर वो एडिटिव लिखना है। जैसे यहां पर है A33, तो देखो A33 की क्या आ रहा है, C33 इक्वल टू M33, यानी कोफैक्टर जो है वो किसके इक्वल है, माइनर के इक्वल। तो इसी तरीके से आपको माइनर्स और कोफैक्टर निकालना है। अब क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे एग्जांपल है, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको इस तरीके के, तो वहां से आप और इसको अच्छे से सीख जाओगे। माइनर और कोफैक्टर में केवल क्या होता है, साइन का डिफरेंस होता है। जिस एलिमेंट के करस्पॉन्ड में आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, तो आपको ये देखना है कि वो एलिमेंट की पोजीशन क्या है। जैसे यहां पर देख रहे हैं हम A22, तो दूसरी रो पर है, ये एलिमेंट कहां पर है, दूसरी पंक्ति पर है और दूसरे स्तंभ पर है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम पर है। तो अगर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम पर है तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो जो कोफैक्टर होगा C22 वो किसके इक्वल होगा, माइनर M22 के इक्वल होगा, C22 इक्वल टू M22, यानी माइनर और कोफैक्टर के मान दोनों समान आएंगे। लेकिन अगर प्लेस वैल्यूज एलिमेंट की क्या है, ऑड है, जैसे ये है 3 2, थर्ड रो पर है और सेकंड कॉलम पर है, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 3 और 2 क्या हो गया 5। तो जो कोफैक्टर लिखोगे आप C32, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, उसकी वैल्यू इक्वल होगी माइनस M32, उसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा, किसके सामने, उपसारी के सामने। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप इसको पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, टॉपिक है सारणिक का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना मैंने अभी पहले आपको बता दिया है, इससे प्रीवियस लेक्चर को आप देखना, उसमें मैंने बताया है। लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो आपको कोफैक्टर दे दे, वो कैसा, ये कोफैक्टर्स हैं, और आप इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन वैल्यू बताएंगे, एक्सपेंड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। या आपको माइनर दे दे, सब ये माइनर से, माइनर समझ रहे हो आप, माइनर मतलब उपसारणिक, और कोफैक्टर मतलब सहखंड। तो जो भी चीज दोनों में से, चाहे कोफैक्टर दे दे चाहे माइनर दे दे, और आपसे कहे कि साहब इस एक्सपेंशन की वैल्यू बताओ, तो आप उसकी तरीके से भी याद कर सकते हो। एक तो तरीका है एक्सपेंशन करने का, तरीका वही है, केवल आपको माइनर और कोफैक्टर के टर्म में इसको लिखना है। जैसे ये है, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो कैसे एक्सपेंड करते हो आप, पहले ये वाला एलिमेंट से करते हो, A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्या आएगा, A22 बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, A23 बचेगा, A32 और A33। पहला एलिमेंट क्या होता है प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस, A12, ये इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या बचेंगे, A21, A31, A23 और A33, फिर प्लस A13, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा, A21, ये और ये वाला और ये, यानी A21, A31, A22 और A32। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था ये क्या है, ये कोफैक्टर है, यानी A11, और इसको क्या लिखेंगे आप, C11 प्लस A12, माइनस है वैसे, लेकिन माइनस इस पूरे की, माइनस के साथ इस वाले की क्या वैल्यू होगी, C12, कोफैक्टर हो गया ये सहखंड, क्योंकि 1 2 ऑड है, तो जो माइनस इस पूरे की वैल्यू C12 की वैल्यू क्या होती है, माइनस, और ये आता है अंदर वाला, ये जो लिखा हुआ, ऐसे ही आगे प्लस A13 इनटू में क्या आएगा बोलो, C13। तो अगर आपको कोफैक्टर पता है तीन, और ये तीन एलिमेंट पता है, तो इनकी वैल्यू रख देंगे, A11 की वैल्यू यहां रखेंगे, C11 की यहां पर, A12 की यहां पर, C12 की यहां पर, A13 की यहां पर और C13 की यहां पर, और इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर माइनर के केस में लिखना है, माइनर के केस में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, A11 इनटू C11 किसके इक्वल होता है, C11 इक्वल होता है M11, अभी बताया मैंने आपको, तो इसके प्लेस पे क्या होगा, M11 प्लस A12, अच्छा C12 किसके इक्वल होता है, C12 इक्वल होता है माइनस M12 के,
तो यहाँ माइनस आना चाहिए, प्लस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस इंटू M12 प्लस A13 C13 किसके इक्वल होता है बोलो, M13 के, क्योंकि 1 प्लस 3 4 होगा, इवन है ये सम है, तो सम है तो प्लस आएगा इंटू M13। अभी बताया मैंने आपको ये चीज। तो अगर आपको इस तरीके से 3 कोफैक्टर दिए हैं और 3 एलिमेंट दिए हैं और आपसे कह रहा है कि साहब इस डिटरमिनेंट का मान बताइए, तो इस फॉर्मूले से बता दें। अगर आपको 3 माइनर दिए हैं और ये 3 एलिमेंट दिए हैं और आपसे कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट का मान बताइए आप, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इसके लिए A11 की वैल्यू यहाँ M11 की, यहाँ पर A12 की, यहाँ M12 की, यहाँ पर A13 की और यहाँ पर M13 की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसको प्लस कर लेंगे, आंसर है। ठीक है, तो अगर डिटरमिनेंट का सीधा एक्सपेंशन करना है तो यहां से करेंगे, ये लिखा जाएगा इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर। जब आप इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और जब इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगाते हैं, ऐसे इसका कर देंगे, ऐसे इसका। ये 2/2 के डिटरमिनेंट है, इनका एक्सपेंशन कर दोगे तो एक्सपेंडेड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगा। मैट्रिक्स के केस में, मैट्रिक्स जो होता है उसमें एक्सपेंशन नहीं करते हम, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ वस्तुओं को, संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करके लिखना, एक संरचना बनाना, वो संरचना हमारा क्या है, आव्यूह है। और डिटरमिनेंट में क्या होता है कि जितने भी वर्ग आव्यूह होते हैं उनके डिटरमिनेंट बन सकते हैं। और डिटरमिनेंट का क्या हो सकता है, प्रसार, विस्तार, प्रसार या एक्सपेंशन, एक ही बात है तीनों। तो उसका एक्सपेंशन करते हैं हम, एक्सपेंशन करके उसकी एक यूनिक वैल्यू हमें प्राप्त होती है। यूनिक मतलब अद्वितीय मान आता है, उसका एक रिजल्ट आता है कि साहब ये साढ़े का मान ये है। तो एक तो तरीका होता है कि आप एक्सपेंशन की हेल्प से करो, जब आप आगे की एक्सरसाइज में चलोगे तो वहां प्रॉपर्टी की हेल्प से भी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी फिलहाल में जो मैंने बताया है इसको आप सीखने की कोशिश कीजिए। तो ये जो मैंने लिख दिया है इसको आप पहले नोट कीजिए कॉपी में, फिर मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी एक तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर आप एग्जांपल क्वेश्चंस जो भी आपसे हो जाए उनको करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो नोट करो इसे। डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज है 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है फर्स्ट, ये कह रहा है के किस मान के लिए साढ़े कितने का मान शून्य होगा। आपको के का वो मान बताना है जिसके लिए इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो, 0। तो आप इस साढ़े को 0 के बराबर रख के चलेंगे, फिर इस साढ़े का क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, और एक्सपेंशन करके जो इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू आएगी। सॉल्यूशन देखो इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है k2 4 3, इसको किसके इक्वल रखना है आपको, 0। अब इसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन कैसे होता है, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे आप तो -3k, और इस 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, 4 2 जा कितना होता है 8, और एक माइनस लगाएंगे तो -8 इक्वल टू 0। करो कैलकुलेट इसे, -3k इक्वल टू 8, उधर भेज देंगे इक्वल से, और इधर -3 है, ये डिवाइड में चला जाएगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, -8/3। ये आपका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है थर्ड, इसमें दिया हुआ है यदि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है 4 तथा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है 7 के इक्वल हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको x और y की वैल्यू बतानी, तो जो गिवन है उसे लेके चलना है हमें। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट 2 3yx इज इक्वल टू 4, इसका मल्टीप्लाई इधर करो 2x, और y का इधर -3y इक्वल टू 4, इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। ये कैसे आया है, इस डिटरमिनेंट का प्रसार किया है, इसका गुणा किया है x का 2 में तो 2x, और y का इधर किया है, तो जब आप इस साइड से इधर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस लगाते हो बीच में, तो -3y तथा एंड, और हमें क्या दिया हुआ है x y 4 2 इक्वल टू 7, इसका मल्टीप्लाई इधर करो 2x, और इसका मल्टीप्लाई इधर करो -4y इक्वल टू 7, इसका मल्टीप्लाई इधर किया 2x, और 4 का इस y के साथ होगा तो
माइनस आएगा एक -4y, इसको बना लेंगे इक्वेशन। अब देखो ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, ये 2x माइनस 4y इक्वल टू 7 है। समीकरण 1 से इक्वेशन 1 में से इस इक्वेशन 2 को माइनस करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर जो एलिमिनेशन मेथड होता है, जो कक्षा 10 में हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में, ग्लोबल विधि से हल कीजिए, उस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, घटाना है। यहां लिखेंगे आप घटाने पर। अच्छा, जब समीकरणों को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के साइन बदल जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये माइनस। 2x से 2x कैंसिल होगा, 4y और ये माइनस 3y, तो y बचेगा यहाँ पे। माइनस के 7 में से 4 जाएगा तो माइनस के 3, -7 प्लस 4 तो कितना बचेगा, -3। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 2x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 4। 2x 3 का 3 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, प्लस के 9 इक्वल टू 4। 9 को उधर ले जाएंगे, 2x 4 माइनस 9, इस साइड प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। 9 में से 4 कम होगा तो माइनस के कितना बचेगा 5, इधर है 2x, तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई, इस 2 का डिवाइड हो जाएगा ना, तो माइनस के 5/2, ये x की वैल्यू, ये y वैल्यू है, ये x की वैल्यू, ये हमारे आंसर। ठीक है भाई, तो ये एक्सरसाइज 4.1 के दो क्वेश्चन, पहला और तीसरा मैंने आपको बता दिया, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। और इन दोनों क्वेश्चन को आपको पेयर में करना है, और एग्जाम्पल जो इस एक्सरसाइज से पहले दिए हुए हैं बुक में हमारी में, उनको करने की कोशिश करनी है सभी विद्यार्थियों को। कोई बहाना नहीं बनाना है, आपको जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से पढ़ाई करनी। ठीक है, ओके, तो करो इसे नोट।